वेलकम टू दी ओनली टाइम ऑफ द ईयर जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड के अराउंड अच्छी ऑप्टिमिस्टिक बहुत प्यारी बातें चल रही होती है। ऐसी अप्रोच चल रही होती है कि भाई इस साल तो देख लेना, इस साल तो जो हमारा क्लब कर रहा है ना, इस बार जो चल रहा है वो बहुत तगड़ा चल रहा है। वेलकम टू ट्रांसफर विंडो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, द लव स्टोरी जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम पिछले पता नहीं कितने सालों से यही सुनते हैं कि इस साल देख लियो भाई, इस साल देख लियो। कोबी माइनो, गर्नाचो, ये प्लेयर जो पिछले साल कुछ कुछ करके खेले हैं, इस साल देखना फट जाएंगे। हम एक ट्रॉफी के ऊपर बिल्डअप करके दिखाएंगे, देखना हम बहुत तगड़ा करने वाले हैं। 17th हमारी टीम में रोनाल्डो है, कैज़मीरो है, राफेल वरान है। देख लेना इस साल हम बहुत तगड़ा करने वाले हैं। वेयर इज राफेल वरान, वेयर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कैज़मीरो इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू ट्रांसफर विंडो, जहां पे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे और क्या जो भी एक ऑप्टिमिज्म चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अराउंड। क्योंकि अगर आप टीफो को किसी भी तरीके से फॉलो करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी टीफो को फॉलो कर रही है। क्योंकि अगर एक सेंसिबल ट्रांसफर में मेरे जिस वीडियो का एक तरीके से मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हाइपोथेटिकल वीडियो हुआ करती थी, वो किसी टीम में बहुत ज्यादा ट्रू होती हुई दिख रही है, तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे आपको मैथायस कूनिया और एम्बेमो जैसे दो बेहतरीन प्लेयर जो कि एक टियर बिलो मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के लिए खेलते थे, बट ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि अपनी टीम में दोनों बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे और साइनिंग्स दोनों बहुत अच्छी हैं और इसकी वजह से आपको एक ऑप्टिमिज्म बनता हुआ दिखता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बट क्या ये जस्ट है? क्या ये जो ऑप्टिमिज्म है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अराउंड, क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि देयर इज सो मच लेयरिंग इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम राइट नाउ। क्योंकि एक ट्रांसफर विंडो में अगर मैं आपको एक रियल मैड्रिड, एक बार्सिलोना या फिर जिस भी टीम को आप सक्सेसफुल मारते हो, पीएसजी, द टीम दैट हैज वन द क्वाड्रुपल दिस ईयर, आप अगर उस टीम को देखोगे तो एक थीम आपको दिखेगा, दे आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। दीज आर टीम्स जो 17 साल, 21 साल, 19 साल ऐसे एज ग्रुप के बच्चों में आज की डेट में रिलाई करते हैं, क्योंकि ये आज के डेट में बच्चे नहीं रहे। दीज आर प्योर मैच्योर फुटबॉलर्स एंड दे आर डिलीवरिंग ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, और इन्हीं की वजह से आप अपनी स्क्वाड को बनाते हो। बट क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो कैलिबर है राइट नाउ? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अपना प्रोजेक्ट इस तरीके से बेच सकती है? तो भाई आई एम वेरी डाइसी अबाउट। अगर मैं आपसे एक साल पहले पूछता कौन से वो यंगस्टर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में जिन पे आप ये कह सकते हो कि किसी और प्लेयर को अट्रैक्ट करते वक्त आप ये चीज, एक लेनी यूरो को अट्रैक्ट करते वक्त आप ये कह सकते हो कि देखो भाई, कोबी माइनो, गर्नाचो को एक यंग प्लेयर से के अराउंड हम अपनी टीम बना रहे हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिनसे हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं और आप इस फ्यूचर प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को वो प्लेयर बताओ जो यंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जिनके अराउंड आप फ्यूचर देखते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड में। क्योंकि क्या कैज़मीरो के अराउंड आप अपना फ्यूचर देखते हो? क्या आप मैगवायर के अराउंड अपना फ्यूचर देखते हो? क्या आप लिसांद्रो मार्टिनेज के अराउंड अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो? क्या दीज आर द प्लेयर्स दैट यू विल लुक फॉर योर, मतलब मैं रैसमस हॉलैंड का नाम ले सकता हूं, हु इज स्टिल यंग, ठीक है। मैं इवन ब्रूनो फर्नांडिस का नाम ले सकता हूं, जहां पे हाँ आप शायद बहुत आने वाले 3-4 साल के लिए आप एक बंदे में अपना कैप्टन देख रहे हो सकते हो, बट जब आप एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग की बात करते हो, मैं अगर आपसे पूछूं 5 प्लेयर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में करंटली हैं जिनके अराउंड आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो वो शायद आपके पास होंगे गर्नाचो, कोबी माइनो, अमाड डियालो, सेकू कोने, ठीक है। इसके बारे में मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूंगा, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट लेनी यूरो, हेवन मे बी, ठीक है। शायद अगर आपको खेलता हुआ इतना अच्छा लगा हो, मेरे को अभी भी एक सेंटर बैक पोजीशन में थोड़ा वो और लैग करता है, फ्यूचर में शायद कुछ अच्छा बन जाए, ठीक है। मेनली जो 5 प्लेयर मैंने आपको शुरू में बताया भाई, लेनी यूरो, कोबी माइनो, आपको ये गर्नाचो वगैरह, ये कुछ प्लेयर हैं जो आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे। लेनी यूरो हैज हैड अ इंजरी रिडन ईयर, अमाड डियालो हैड अ इंजरी रिडन ईयर, बट अदर देन दैट दे हैव बीन वेरी वेरी प्रोफाउंड इन दिस टीम। चलो आई एक्सेप्ट, ठीक है। 2 प्लेयर्स जो कि बेसिकली जिनका एक टर्न ऑफ इवेंट हुआ है। लेनी यूरो अभी आया ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और अमाड डियालो फ्रॉम अ बेंच प्लेयर वेंट टू लोन, परफॉर्म्ड एंड देन केम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बीइंग अ सुपरस्टार इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अग्रीड, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्लेयर्स की, जो बाकी यंग प्लेयर्स, आप बात करो कोबी माइनो की, आप बात करो गर्नाचो की, इनके ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको सबसे पहले इस टीम में इंटीग्रेट किया गया था और जिसकी वजह से आप शायद और यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी टीम में। इनका क्या स्टेटस है अभी करंटली? गर्नाचो इज ऑन द कस्प
ऑफ बीइंग किक्ड आउट, मतलब मैं लेजिट बता रहा हूं, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई। गर्नाचो इज ऑन द क्रिस्प ऑफ गेटिंग किक्ड आउट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये एक ऐसा प्लेयर है, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप जब मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलते हुए देखोगे तो आपको लगेगा यार सारा, मतलब हाँ एंड प्रोडक्ट नहीं है, मतलब अगर सरप्राइज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, आप जब 17th फिनिश की हो, आपकी टीम में जो यंगस्टर है वो बहुत ज्यादा गोल नहीं मार रहा है, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? अ लमीन यमाल? एंड इफ यू वर एक्सपेक्टिंग अ लमीन यमाल एंड यू हैड अ 17th फिनिश सीजन, व्हाई वुड यू स्टे एट योर क्लब? और वैसे तो गर्नाचो भी नहीं रह रहा है, ठीक है, गर्नाचो की भी स्टे की कोई बातें नहीं रह रही है। आप कोबी माइनो को ही देख लो, यू कैन लुक एट कोबी माइनो, अ प्लेयर हु वाज डेस्टिन्ड टू बी द सुपरस्टार ऑफ इंग्लिश टीम, जो मिडिल टू पिविट्स में खेल रहा था इंग्लैंड के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहा था, वो बंदा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आज की डेट में एग्जाइल में है और शायद बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये भी आपकी टीम को छोड़ के चले जाएगा। एक यंग प्लेयर को आज के डेट में आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है कि हाँ भाई मुझे एक स्ट्राइकर चाहिए, मुझे एक स्ट्राइकर चाहिए। अगर आप एक प्रूवन स्ट्राइकर को, यंग प्रूवन स्ट्राइकर को अपने टीम में लाने की कोशिश करते हो, लियाम डेलाप इज एज क्लोज एज साइंड फॉर चेल्सी, बट अगर एक लियाम डेलाप जैसे प्लेयर को मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट बेचने की भी कोशिश करूं, या मैं एक सेस्को को मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट बेचने की कोशिश करूं, आई थिंक ये प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट आएंगे। एक कोई भी स्ट्राइकर, आप स्ट्राइकर की बात करो, आप सेंटर मिडफील्ड की बात करो, एक कार्लोस बलीबा को जैसे प्लेयर को मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट बेचने में बहुत मेहनत लगी। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आपके पास बैज बहुत महंगा है, यू हैव वन ऑफ द बेस्ट बैजेस इन दिस स्पोर्ट, बट दैट बैज होल्ड्स हेल्ड अ हाई रिगार्ड अ डेकेड। आज की डेट में पिछले एक डेकेड में अगर मैं बात करूं, मोर देन अ डेकेड अगर मैं बात करूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टैंडर्ड खराब ही होता आया है। हम सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बारे में हर साल अगर बात करते आएंगे तो ये सिर्फ पास्ट, मतलब मैं आज नॉटिंघम फॉरेस्ट की चैंपियंस लीग और न्यूकासल यूनाइटेड के पास्ट ग्लोरीज के बारे में, एलन शेरर के बारे में बात करके कुछ रिलेवेंस नहीं प्राप्त कर सकता हूं आज के डेट में। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बैच की वैल्यू आज के डेट में बहुत है, आप प्लेयर अभी भी अट्रैक्ट कर सकते हो, बट जब आप एक प्रोजेक्ट सेल करते हो, जब आप बैच की जगह पे आप ये बेचते हो कि हाँ भाई मैं एक लूकस बर्गवाइल जैसे प्लेयर जो ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना, एक टॉटनहम क्यों बेच पाती? क्योंकि वो दिखा रही है कि हाँ भाई मैं अंडर 21 प्लेयर्स को अपनी टीम में खिला पा रहा हूं, मेरे पास एटलीस्ट यू विल कम टू मी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दे आर समहाउ बेटर देन बार्सिलोना, नो, दे एटलीस्ट हैड दैट अपॉर्चुनिटी जहां पे एक प्लेयर को लगा कि हाँ यहां मैं खेल सकता हूं, यहां मेरे पास प्लेइंग अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो इन स्टैंडर्ड में भी कहूंगा कि टॉटनहम जो खुद बहुत खराब खेली है, वो भी एक स्टैंडर्ड अप रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। बिकॉज अगर मैं बात करूं कि हाँ भाई चलो वेरी गुड, आपने मैथिस कूना साइन कर लिया, एक्सीलेंट प्लेयर भाई, एक वन ऑफ दोस फ्यू प्लेयर जिसने एक्सजी आउट परफॉर्म करी है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस चीज की बहुत जरूरत है। उनका स्ट्राइकर एक्सजी एक्सट्रीमली अंडर परफॉर्म कर रहा है। डार्विन नूनेस को गाली देते हुए आपको 10 लोग दिख जाएंगे, बट और वैसे तो रास्मुस हॉलैंड को भी गाली देते हुए आपको 10 लोग मिल ही जाएंगे, लेकिन इन जनरल अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में देखोगे तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आइदर ब्रूनो और अनदर प्लेयर गर्नाचो, जो बेसिकली अमाद डियालो के बाद जाने के बाद एक प्लेयर जिससे मुझे लग रहा था कि हाँ चांसेस मिस कर रहा था, एंड ब्रो ही इज अ किड स्टिल, ठीक है, अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो दैट इन फ्यूचर ही विल, ये चलो बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं इसमें वापस ड्वेल इनटू नहीं करना चाहूंगा, बट आपको पता चलेगा मेरा एक नासूर है इस चीज में। भाई मैथिस कूनिया इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो मेरे को परफेक्ट सेंड बनाता है। ब्रायन एम्ब्यूमो एक अलग अनदर प्लेयर दैट इज फिनोमिनल, स्पेशली विद द काइंड ऑफ सिस्टम दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेज विद। दो बहुत अच्छी साइन, बट ये दोनों साइनिंग करने के बाद आप ब्रूनो फर्नांडिस को कहां खिलाने वाले? एक प्लेयर जिसको सऊदी से ऑफर आया, आपने कहा कि नहीं, ना हम बेचना चाहते ना वो प्लेयर जाना चाहता है। ही इज योर कैप्टन, ही इज योर सुपरस्टार, ही इज द प्लेयर दैट यू वांट टू बिल्ड योर टीम अराउंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बट क्या आप उसको फिर से सेंटर मिडफील्ड में खिलाने वाले हो? क्या आप उसे उस पे और कैज़ेमीरो के अराउंड फिर से अपनी टीम बिल्ड करने वाले हो? क्योंकि अगर ये है सिचुएशन तो हम पिछली बार देख चुके हैं, हम बहुत अच्छे मैचेस में ये चीज देख चुके हैं कि हाँ ब्रूनो फर्नांडिस इज अ फिनोमिनल प्लेयर, वो हमेशा 7 आउट ऑफ 10, एट वर्स्ट डेज ही विल ड्रॉप 6 आउट ऑफ 10 गेम्स, ठीक है, बट इन जनरल ही विल बी अ स्टार प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। किसी भी और प्लेयर से वो बेटर ही परफॉर्म कर रहा होगा, ये गिवन है। बट क्या उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंटर मिडफील्ड में निकलती है या सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड में निकलती है, ये आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम में जिस तरीके से आज के डेट में मिडफील्ड ऑपरेट कर रही है,
मुझे तो नहीं लगता कि ब्रूनो फर्नांडिस को सेंटर मिडफील्ड में खेलना चाहिए, स्पेशली विद अ प्लेयर लाइक कैसेमीरो, क्योंकि आप बाकी जगह कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दो, बट जो आपका कोर है, आपका जो मिडफील्ड है, वहां आपको श्योर शॉर्ट प्लेयर्स चाहिए। ठीक है, शायद आपका फ्यूचर में जाके आप कोबी माइनो को इंटीग्रेट कर पाओ, अगर वो बिकता नहीं है, अगर आप अपने पीएसआर के फिलॉसफी में ना उसके अराउंड एक तो बहुत, मतलब आप कह दो भाई कि आपको प्लेयर बेचने की जरूरत है, आपको खरीदने के लिए कुछ प्लेयर को बेचने की जरूरत पड़ेगी, और इस वजह से हम गर्नाचो और कोबी माइनो जैसे प्लेयर से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको खरीदने में हमारे कोई पैसे नहीं लगे, और जब हम इनको बेचेंगे तो वो हमारे लिए 100% प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होगा इन पीएसआर, एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड लिबर्टी टू साइन प्लेयर्स। आप इस पर्सपेक्टिव में साइन करोगे, शायद फैंस को क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि आज आप अगर खट्टे नोट पे गर्नाचो को और कोबी माइनो को बेचोगे और आप ऐसे दिखाओगे कि नहीं इन प्लेयर का एटीट्यूड सही नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, इनकी चीजें सही नहीं चल रही है, और वहां पे फिर वो दूसरे क्लब में जाके फोड़ के आ जाएंगे, तो भाई चीजें खराब लगे। आप अगर मैं आई कम बैक टू द ट्रांसफर ऑफ एम्बेमो एंड कूनिया, आप इन दोनों को खिला रहे हो, मे भी चलो आप कूनिया को शायद अप टॉप खिला रहे हो, आपने ब्रूनो फर्नांडिस को खिला दिया राइट अटैकिंग मिडफील्डर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मेरे हिसाब से दैट विल बी द परफेक्ट फ्रंट लाइन फॉर देम। ठीक है, अमाद डियालो लेट्स से इट्स प्लेइंग एट राइट विंग बैक, ठीक है, आपका अमाद डियालो से अटैक हो रहा है, डोकू आपका पीछे बैठ रहा है। अब मुझे ये बताओ, सेंटर मिडफील्ड में आप किस प्लेयर को या तो ला सकते हो जो पॉसिबल, क्योंकि मैं आपको 10,000 नाम दे सकता हूं, मैं आपको ऐसे बहुत प्लेयरों के नाम बता दूंगा कि हाँ भाई आप इसे ले आओ, आप क्या कहते हैं, एक कार्लोस बलीबा को ले आओ, ही परफेक्टली सूट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही परफेक्टली सूट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द रियल सेंस। ठीक है, would he come to Manchester United? Would he be cheap, स्पेशली जब आपके ऊपर इतने सारे इंटीग्रेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहे हैं कि किस तरीके से आप एक प्लेयर साइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको बहुत मैथ लगानी पड़ रही है। क्या आप एक कार्लोस बलीबा साइन कर सकते हो? क्या आप किसी और टीम से, किसी एक बड़ी टीम से, क्या आप एक चेल्सी से एक प्लेयर को ल्योर कर सकते हो? क्या, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि चेल्सी में एक आउट ऑफ फेवर प्लेयर भी क्या आप अपनी टीम में ल्योर कर सकते हो? Are you in that position right now that you can do that? मेरे को थोड़ा स्केप्टिकल। आपको मार्केट में वापस जाना पड़ेगा कुछ ऐसे प्लेयर के लिए जो प्रूवन नहीं है, और आपकी शायद आज की डेट में रिक्वायरमेंट है कि आई वांट रिजल्ट्स राइट हियर राइट नाउ, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर ट्रांसफर, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, आप जा रहे हो प्लेयर्स जो अपनी टीम में ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, प्लेयर्स लाइक मैथ्यूस कून्हा एंड प्लेयर्स लाइक एम्बेमो। आज की डेट में अगर आपको एक मिडफील्डर साइन करना है स्टैंडर्ड पे, आपको फिर 60-70 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ जाएंगे। और मेरे हिसाब से आई विल अगेन कम बैक टू दैट सिचुएशन कि भाई व्हाई कांट यू नर्चर प्लेयर लाइक कोबी माइनो इनटू द मिडफील्डर दैट यू नीड? क्योंकि अगर आप ऐसे किसी प्लेयर को बेचते हो, आप जितना इस प्लेयर से कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा आपको इस प्लेयर के लिए रिप्लेसमेंट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। और फिर एक अगर ये मैनेजर का टेन्योर नहीं चलता है, तो फिर यू आर अंडर दैट वेरी सेम लूप कि हमें भाई, अब जो नेक्स्ट मैनेजर आया, अगर खुदा ना खास्ता एमरम सैक हो जाता है अगले साल, नेक्स्ट मैनेजर आता है, भाई मुझे तो भाई आउट एंड आउट विंगर चाहिए, मुझे तो चाहिए आउट एंड आउट विंगर, भाई मुझे मिडफील्डर चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जो ऑल आउट परफॉर्मेंस दे सके, जो थोड़ा अटैक में भी कंट्रीब्यूट करे, कोबी माइनो जैसा बॉल कैरियर हो। You'll be again in a window जहां पे शायद आप वो वाले प्लेयर्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे होगे जो आपके पास पहले थे, बट आपके पिछले मैनेजर को नहीं चाहिए थे। इस वजह से ही मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का रीबिल्ड तब तक अच्छे से नहीं हो सकता है, जब तक ये अच्छा स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं ले, जब तक एक टीम का विजन अदर देन मैनेजर कोई सेट करे। ठीक है, कि मेरा टीम किस हिसाब से खेलेगी, मेरे टीम का फ्यूचर प्लान क्या होगा, मेरे टीम का ग्रेजुअल प्रोग्रेशन क्या है, मेरी टीम की फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, मेरी टीम के साइनिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके की हम साइनिंग करेंगे, ये सब आपका डिफाइन करता है एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर। क्योंकि एक मैनेजर भी जिस बंदे को अकाउंटेबल होता है वो होता है स्पोर्टिंग डायरेक्टर। वहां से आपका अंडर जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, भाई आप बात करो ओबी मार्टिन जैसे प्लेयर को साइन करने की, और ये सारी एवरीथिंग ये चीजें डिफाइन होती है फ्रॉम अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। और ये चीज मुझे आज के डेट में एक इतनी बड़ी पावर मैनचेस्टर यूनाइटेड एसोसिएट होती हुई नहीं दिख रही है। डैन एशवर्थ वाली पूरी मतलब अगर आज की डेट में मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से अगर डिफाइन करनी हो, तो डैन एशवर्थ वाली पूरी जो सिचुएशन है उससे मैं डिफाइन कर सकता हूं। भाई दिस टीम आई थिंक नीड्स अ लॉट मोर देन जस्ट ट्रांसफर, इट इज बियॉन्ड दैट। भाई दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मेरा रैंट कैसा लगा अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफी
पढ़ पुढ़ा के इधर उधर से चीजें उठा उठा के तब मैंने ये वीडियो बनाई है. Do let me know what do you feel about Manchester United. Do you think they can improve, and if they can, how will they? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, नहीं लगी तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये चीजें तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है. एंड डू सब्सक्राइब if you haven't subscribed. As I said, we are improving, we are going places. If you want to be part of the journey, do subscribe. See you till the next time, and soon.